तो पूछना चाहता है जो यहाँ बीज जो है वो फाइनल मिलना चाहिए हम लोग। हाँ जी फाइनल 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 में ठीक, कोई नहीं, डिमांड देंगे, कोई बात नहीं। इसका पौधा छोटा होता है और कल तो वो काफी अर्से से नहीं आ रही है मार्केट। मैं बताता हूँ, आप बोले ना मक्की के जो बीज सारे अच्छे होते हैं, बट बताऊं क्या होता है यहाँ पर मक्की जो सी वही चीज आती है कि मक्की जितनी आप बुजुर्ग क्या कहते हैं, मक्क कौन सी होती है, वो मक्की जिसमें बंदा जाएगी बुकल मार के निकल जाए तो पत्ता टच नहीं हो, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर पौधे से पौधा टच होता है ना, तो मक्की फल कैसे उठाएगी? मक्की की क्या रेशो होती है? अगर हम छटाई फेंके ना 1 किलो कनाल का लगता है, पर यहाँ पर 5 वो सुरकोट जहाँ जहाँ उनके बैंक थे नजदीकों में थे, हमारा ऐसा नहीं है। हमारी खिदमत सेंटर वहां पर है जहाँ आप लोग हैं, जहाँ हमारे किसान भाई हैं, जहाँ आपकी जरूरतें हैं, जहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज के बारे में, असिस्टेंस के बारे में पता करना पड़ जाए कि जनाब बताइए आकाश साहब, हमारे यहाँ पर आपके यहाँ खिदमत सेंटर है, आप हमें यहाँ पर बताइए कि हमने ये स्कीम लेनी है, हमने पावर टिलर लेना है, हमने ट्रैक्टर लेना है, हमने बीजों के लिए अप्लाई करना है, हमने पॉली हाउस के लिए अप्लाई करना है, हमने हाई टेक जो 1 कनाल में लगता है उसके लिए अप्लाई करना है, इन सब चीजों के लिए करना है। एसडी तो सर सारा एसडी साहब कोई बात नहीं, जो भी देगा ना, अभी हम थोड़ा सा इसमें सारा नॉलकोन आ गया ना, ये क्या है जी, फिलहाल ये आ गया खाद का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं हर किस्म का, शलगम भी दे, या फिर हम दवाइयाँ पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में, उन आज के जमाने में हमारे पुराने जो थोड़े ऐसे फसल भी माने शार्ट लियो जी, थोड़े ले ले शार्ट सारे, आज भी जो लोग हमारे बुजुर्ग जो बचे हुए हैं फसल भी माने रुटा, और इस वक्त आजकल के लोगों को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एवरेज उम्र जो है 50-60 तक पहुंची है, 20 साल। देखिए, ये जो आज हमने एग्जीबिशन का मेला लगाया हुआ है, इसमें हम बेसिकली सर्टिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल फार्मर्स, हमारे यहाँ पे 8 क्लस्टर चल रहे हैं, जिनमें से 3 ऑर्गेनिक क्लस्टर हैं और 5 जो हैं अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम में क्लस्टर चल रहे हैं। इनमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो देसी तरीके से बिना केमिकल फर्टिलाइजर के जो खेती करनी है उसके साथ क्या फायदा होता है, उससे क्या, एक तो हमारे जो बीमारियां हैं जो कम हो जाएंगी, इन बीमारियों से निजात मिलेगी, और केमिकल फर्टिलाइजर को जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि केमिकल फर्टिलाइजर फ्री हम खेती करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अल्टरनेट क्लस्टर के लोगों को, पोटेंशियल फार्मर्स जो हैं उनकी सर्टिफिकेशन भी करनी है। 3 साल से हमारे यहाँ पे क्लस्टर चल रहे हैं और उन क्लस्टर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पूरा ऑर्गेनिक तरीके से उनको खेती बाड़ी करवाई है। अब उन क्लस्टर्स का सर्टिफिकेशन होनी है, तो उस सर्टिफिकेशन में क्या होना है कि एक क्लस्टर के लोग दूसरे क्लस्टर को सर्टिफाई करेंगे, जिसमें से 5-10 पोटेंशियल फार्मर्स जो होंगे वो एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर में सर्टिफाई करेंगे। उससे क्या होगा कि उनका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा, जो प्रोड्यूस है उसको ऑर्गेनिक टैग दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि उनके प्रोड्यूस की कीमत बढ़ जाएगी और एक लोगों की सेहत के लिए बड़ा अच्छा प्रोड्यूस मिलेगा, जिससे कि स्वाद और सेहत के लिए बेहतरीन होगा। अगर हम यहाँ पर हमें ये जिस तरह यहाँ पे इस प्रोग्राम में स्कीमें दिखाई जा रही है, क्या दही इलाकों जो देहात के लोग हैं उन तक ये स्कीमें पहुँच सकती हैं? हाँ, देखिए, जैसे यहाँ पे हमने स्कीमें दिखाई जा रही हैं, वो देही इलाकों में हम पहुंचाने के लिए हम संपर्क अभियान करते हैं। टाइम से टाइम हमारा किसान संपर्क अभियान चलता है, जिसमें कि हमारी टीम जाती है और फार्मर्स का एक कैंप करती है और उसमें सारी स्कीमों के बारे में उन्हें बताया जाता है और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीजें बताई जाती हैं और उनको क्लियर किया जाता है कि कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा इन स्कीमों से। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा लें, ताकि उनकी हर एक आदमी तक ये स्कीमें पहुंचे और इनके बेनिफिट उनको मिले। आज तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस स्कीम का फायदा मिला? देखिए, अभी तक तो हमारे पास ऐसे तो गिनती में 500-600 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मशीनरी का फायदा लिया हुआ है, और मेरे ख्याल से 250 आदमी हमारा सिर्फ अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम क्लस्टर में है जो ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। 150 आदमी हमारा उस क्लस्टर में है जो ऑर्गेनिक क्लस्टर्स हैं उसमें खेती कर रहे हैं, और बाकी जो हम अदर स्कीम में हैं वो हर साल हमारे कम से कम 500-600 लोग बेनिफिटेड होते हैं इन स्कीमों में। मशीनरी में 500-600 अलग बेनिफिटेड होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एक जमींदार तक हमारी स्कीम पहुंचनी चाहिए और हर एक जमींदार जो हमारे इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट का है उसको ऑर्गेनिक खेती, गवर्नमेंट की सारी स्कीमें, उनके बारे में पूरी जानकारी हो और अपनी सहूलत के हिसाब से वो उनका फायदा ले सके।
ये फसल बीमा एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 2% प्रीमियम का हिस्सा फार्मर के शेयर से लिया है। 98% प्रीमियम गवर्नमेंट देती है, तो उसमें थोड़ा सा प्रीमियम देके अगर आपकी फसल सुरक्षित हो जाए तो हमारी इससे बढ़िया क्या होता है, खुदा ना करे कि अगर कोई कुदरती ऐसा कोई नुकसान हो जाता है तो उसमें हमारे जमींदार को जो नुकसान होगा फसल का, उसका बेनिफिट जो है इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कर देगी। अब तो हमारी सरकार ने जानवरों का भी इंश्योरेंस, जानवर जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उसको भी इंश्योरेंस में ले लिया है। तो जो भी नुकसान होंगे, मैं कहता हूं कि हर एक जमींदार को फसल बीमा में अपना जरूर कराना चाहिए।